अब भाइयों, आज की इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको वेरीफाई बताऊंगा कि वेरीफाई कैसे होती है कंपनी पोलैंड के अंदर। जैसे मैं आपको कई बारी दिखाता भी रहता हूँ, बहुत बारी मैंने आपको ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन बताई है कि शायद हो सकता है कि कोई और यूट्यूबर ने ना दिखाई हो आपको, लेकिन देखो मैं अपने चैनल पे जो काम कर रहा हूँ आपको मालूम है किस तरह का काम है ना। देखो भाई, पोलैंड की सबसे पहले तो अगर आपने कोई भी कंपनी चेक करनी हो ना, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। स्क्रीनशॉट के साथ में आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे भाई वेरीफाई होती है, और आपने अगर आप किसी एजेंट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी कंपनी वेरीफाई कैसे करनी है वो भी आपको अच्छी तरह पता लग जाएगा। आपने वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में जो जिसने पोलैंड का प्रोसेस कहीं स्टार्ट किया हुआ है। बहुत सारे लोग करते भी हैं, ठीक है, तो उनको नहीं पता होता तो आप शेयर कर देना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना, और इसके अलावा दोस्तों कॉल बनाने का लिंक मेरे साथ में किसी भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आपको नीचे मिलेगा कमेंट्स के अंदर। आपने क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करके आपने कॉल बनानी है, गूगल मीटिंग ऐप डाउनलोड कर लेना। इसके अलावा अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो मेरे अच्छे काम के लिए दोस्तों, आप मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए मंथली मेंबरशिप दोस्तों। उससे क्या होता है कि उससे मुझे अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है, और साथ में एक आप लोगों का साथ मिलता है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप पोलैंड में अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे पहले पोलैंड वर्क वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि कोई भी कंपनी आपको जब हायर करती है तो वहाँ पर वॉयवॉर्डशिप ऑफिस होता है, ठीक है। वॉयवॉर्डशिप ऑफिस के अंदर जाके वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है किसी फॉरेन वर्कर को बुलाने के लिए। अब क्या है, अब थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो आसान हो गया है, क्योंकि पहले क्या होता था कि किसी पॉलिश एम्प्लॉयर को अगर आपको हायर करना है आउटसाइड पोलैंड या फिर आउटसाइड यूरोपियन यूनियन के, जो जिसके पास में रेड पासपोर्ट ना हो, यानी कि यूरोप का पासपोर्ट ना हो, तो ये नीड शो करनी पड़ती थी कि कोई यूरोपियन सिटीजन अवेलेबल नहीं है, इसलिए ये फलाने बंदे को हम हायर कर रहे हैं ये फलानी कंट्री से। अब वो चीज़ एलिमिनेट होगी जिसके अंदर टाइम थोड़ा सा कम लगता है, ऐसा सुनने में आया है। अब आगे आगे एप्लीकेशंस में देखेंगे, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है, तो वो देखना बाकी है अभी। अब देखो, सबसे पहले तो आपके हाथ में आती है विन्योसेक। मैं आपको 100 बार बता चुका हूँ विन्योसेक क्या होती है। वो होती है सबमिशन स्लिप आपके वर्क परमिट की। वो वर्क परमिट नहीं होता, वो वर्क परमिट की सबमिशन स्लिप होती है कि ये सबमिट हो गया है वर्क परमिट का प्रोसेस, मतलब इन प्रोसेस हो गया है अब। और वो एक सरकारी पेपर होता है जो आपको मिलता है। इसके बाद में वेरी सिंपल है, इसके बाद में देखो जब जो सबमिशन स्लिप आपके पास आती है, जैसे जो एम्प्लॉयर के बारे में जिक्र किया है और जो प्रॉमिस किया है एजेंट ने, क्योंकि एजेंट कई बार प्रॉमिस कर देते हैं, तो उसमें अंदर क्या होता है कि सबमिशन स्लिप के अंदर आपका जो कंपनी है उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। उसका नाम कैसे लिखा होता है आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। उसका निप नंबर लिखा होता है। आप वो निप नंबर जो है आप वो कॉपी करेंगे, ठीक है। वो निप नंबर कॉपी करने के बाद में आप जाएंगे भाई बिजनेस रजिस्ट्री के ऊपर। पोलैंड की गवर्नमेंट ने बिजनेस रजिस्ट्री मेंटेन की होती है हर उस कंपनी के लिए जो रजिस्टर्ड होती है, जो लीगली ऑपरेशनल होती है। वो कब से ऑपरेशनल है उसका भी मैं आपको पूरा डिटेल जो है स्क्रीन के ऊपर दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने भाई जो है ना सिंपली वो निप नंबर वहाँ से कॉपी करके, ठीक है, निप नंबर यानी कि टैक्स पेयर नंबर कॉपी करके आपने जाना है उस पेज के ऊपर जाकर आपने सिंपली वो अपना जो है आपने चेक करना है। आपने कंपनी चेक करनी, जब कंपनी आपकी वहाँ पे शो हो जाएगी तो इसका मतलब है भाई आपका सब कुछ जेन्युइन काम चल रहा है, ठीक है। सीधी सी बात, विनियोसक आ गई, कंपनी वेरीफाई होगी, आपका काम जेन्युइन चल रहा है, डॉक्यूमेंटेशन का काम आपका बिल्कुल जेन्युइन चल रहा है। अब कुछ एजेंट जो है अगर ये आपको बोलते हैं कि भाई आपका वीज़ा लगवा के देंगे, है ना, पोलैंड के अंदर, तो वो भाई फिर गलत बात हो जाती है, ठीक है। वो उसकी क्या सेटिंग है मेरे को नहीं मालूम, है ना। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके भाई का काम है डॉक्यूमेंटेशन का, मेरा काम वीज़ा लगवाना नहीं है, ठीक है। वीज़ा आपकी किस्मत है भाई। आपने जो भी कंसल्टिंग वगैरह कुछ भी आपने पे करना होता है वो डॉक्यूमेंटेशन का पे करना होता है ना। उसके पार जाके मेरा और कोई काम नहीं है दोस्तों, और ना ही मैं आपको यहाँ पर कुछ बेच रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ट्रू ऑफ माई नॉलेज बता रहा हूँ। आप कभी भी अगर मेरे साथ भी अप्लाई करेंगे, आप मेरा पीछे काम चेक कर सकते हैं। मैं कभी भी, ठीक है, आपको ऐसे झूठे वादे नहीं करूँगा कि भाई हाँ आपका वीज़ा लगवा के देंगे। आपको कोई दबाव नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं है। अगर आप मेरे साथ अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं अप्लाई करना चाहते भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे चैनल पे आए देखने के लिए वीडियो को, ठीक है। क्योंकि जो भी चीज़ है ना, एक बार क्या है कि एकदम सही बोल के चलो ना बंदे के साथ में, वो बिल्कुल सही बात बैठती है यार, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, है ना। उसी के लिए आप जो एग्रीमेंट भी साइन करेंगे और उसी के लिए हम एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर चलेंगे, है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन से ऊपर देखो कोई भी एजेंट आपको कुछ भी वादा नहीं कर सकता सिवाय इसके कि भाई कंपनी जेन्युइन है और ये सब। मतलब देखो क्या होता है कई बार ना, अब आपको एम्प्लॉयर ने मतलब आपको जो है एजेंट ने एक एम्प्लॉयर बताया जो जिसके अंदर वो जिस वर्क परमिट आपको दिलवाएगा। अब भाई होता क्या है, मान के चलो कि वो कंपनी का हो सकता है कोटा पूरा हो गया, वो आपको हायर ना कर सकती हो, तो वो दूसरी कंपनी आ जाएगी उसकी जगह पे। लेकिन हाँ आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो आपको एजेंट ने अगर कोई वादा किया और वो कंपनी दूसरी हो गई,
तो आप वो भी चेक कर सकते हो इसके ऊपर जो मैंने आपको बताया है ना। इसका बिजनेस रजिस्ट्री का जो भी लिंक है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप इसको चेक कर सकें कि आप कैसे अपनी कंपनी को चेक कर पाएंगे दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने ये सब चेक कर लिया, ठीक है, एक तो ये आपका प्रोसेस हो गया। इसके बाद में आपका मेन वर्क परमिट आ जाता है। मेन वर्क परमिट आपका तकरीबन 3-4 महीने फर्दर ऑन लगते हैं आपके। उसके बाद में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कई दफ़ा दिखाए हैं, आप जाके मेरे पीछे वीडियोस चेक करें, आपको मालूम पड़ जाएगा। उसके अंदर सारे पेपर्स होते हैं अकोमोडेशन के। इनफैक्ट अभी और जो वर्क परमिट्स आने वाले हैं तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, वो भी नाम अनाउंस करूंगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। जो जिस तरह का काम है उस तरह का आपको दिखाया भी जाता है और उसी के हिसाब से आपको बताया जाता है कि कैसे आपने अपना सब कुछ वेरीफाई करना है, ताकि भाई आपको एक ट्रांसपेरेंसी रहे। इसके अलावा सिंपल आपकी ई कॉन्सुलाट के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है। ई कॉन्सुलाट यानी कि गवर्नमेंट का पोर्टल होता है जिसके अंदर देखो एम्प्लॉयर एक एंट्री बनाता है और एंट्री बनाने के बाद में आपको अपॉइंटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली एम्बेसी की तरफ से एलोकेट होती है। उसमें किसी का भी कोई ज़ोर नहीं होता। अब कोई बोलेंगे कि यार अपॉइंटमेंट भाई देखो उसके अंदर से मिल गई मेरे को ऐसे खरीद बेच के, नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं होता। कोई भी एजेंट का कोई जोर नहीं चलता है। आपको वेट करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है उसका। जब तक आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी, ठीक है, आपका 1.5 साल का परमिट होता है, मैक्सिमम 1.5 साल का परमिट होता है। कई देखो यूट्यूबर आपको ये चीज़ के बारे में बोलेंगे कि भाई 1 साल का, शायद हो सकता है उनको ना मालूम हो उस चीज़ के बारे में, है ना। देखो 1 साल का वर्क परमिट होता है, ठीक है, लेकिन 1.5 साल का वर्क परमिट भी होता है, हमने इशू भी करवाए हैं। और वो मैं आपको, अगर आप मेरे साथ प्रोसेस अगर करवाना चाहते हैं, अगर आप गूगल मीट ऐप पे मेरे साथ आएंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। 1.5 साल का मैक्सिमम वर्क परमिट होता है दोस्तों, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ यही अभी तक इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भी चीज़ अगर आपको पूछनी हो तो आप कमेंट में रेलेवेंट, सिर्फ रेलेवेंट कमेंट आप कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर कॉल बना सकते हैं दोस्तों। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको दिखा के प्रूफ के साथ में मैं बात कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है किसी मेरे भाई के साथ में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। इसके अलावा कॉल बनाने का लिंक आपको नीचे मिलेगा, कमेंट्स के अंदर पिन कर दिया। सबसे पहला कमेंट मेरा ही है, आप क्लिक करेंगे, अपने टाइम जोन के हिसाब से कॉल बनानी है और टाइम पर कॉल पर दोस्तों आना है, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपको मिलता हूँ फिर किसी और शानदार कॉन्टेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।